हेलो बच्चों, मुझे पता है कि आप हमारा ये वीडियो पूरा नहीं देखने वाले हैं। क्यों नहीं देखने वाले हैं? और मुझे कैसे पता चल गया कि आप मेरा वीडियो नहीं देखने वाले हैं? क्योंकि आपने देखा है कि इस जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो पर व्यू कम है और साथ में चैनल पर सब्सक्राइबर भी कम है। तो आपने अंदाजा लगा दिया कि जब व्यू कम है, सब्सक्राइबर कम है, तो ये सर ऐसे ही होंगे, ये अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। इसलिए ऐसा बच्चों कुछ नहीं होता है। जब कोई भी चीज कहीं से शुरुआत जब होती है तो भाई जीरो से होती है। भाई अभी हमारी शुरुआत है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखें। अगर मेरे द्वारा जो बताया गया सवाल है वो आपको समझ में आता है, मेरे द्वारा बताई गई जो विधि है वो अगर समझ में आती है, तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप वीडियो को स्क्रॉल डाउन या स्किप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास एक प्रश्न है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी हैं। एपी का मतलब बच्चों क्या होता है? समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। और कह रहा है यदि हो एपी हो तो इसका सार्वधांतर ज्ञात करो और साथ में 3 और पद निकालना है। बड़ा ही सिंपल सवाल है बच्चों। एपी श्रेणी का मतलब होता है ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर एक जैसा होता है। हम सभी पदों को आपस में घटाएं और घटाने के बाद अंतर एक जैसा आता है, समांतर श्रेणी हो जाएगी, एपी श्रेणी हो जाएगी। तो बच्चों देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो भाई पहले पद को हम A1 से लिखते हैं। अंग्रेजी का अक्षर होता है A फॉर एपिल, उससे हम लिखेंगे A1 या A से भी लिख देंगे। पहला पद हम A1 या A से लिखेंगे, कितना है? 1 है। और दूसरे पद को हम A2 से लिखेंगे, वो दिया है 3। तीसरा पद बच्चों का ऐसे लिखा जाएगा 9। और चौथे पद को लिखेंगे हम A4 से। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मैंने लिख दिया। और मुझे पता करना है कि ये एपी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो भाई एपी श्रेणी को पता करने के लिए मुझे अंतर निकालना होता है। अंतर को हम डी से लिखते हैं, अंग्रेजी का अक्षर होता है डी फॉर डॉग, कुत्ता। ठीक, डी से लिखते हैं। डी फॉर डॉग बराबर क्या लिखेंगे? पहले पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, पदों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, दूसरा पद हमारा कितना है? 3 है और पहला पद हमारा 1 है। तो भाई घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर डी का मान तो 2 आया। लेकिन अभी ये सवाल नहीं लगा, अभी ये सवाल नहीं लगा, क्योंकि मुझे सभी पदों का अंतर ज्ञात करना। जितने भी पद हैं, 4 पद हैं, तो चारों पदों का अंतर मुझे ज्ञात करना। अब क्या करेंगे बच्चों? फिर से हम डी निकालेंगे। तो अगला डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A3 में से A2 घटा देंगे, है ना। A3 में से A2 घटाएंगे। A3 का मान बच्चों इसमें कितना है? कहेंगे हमारा 9 है और A2 का मान 3 है, घटा देंगे, कितना आया? 6 आया। तो यहाँ डी का मान तो 6 आया और जो पहले निकाला था उसमें डी का मान 2 आया था। डी का मतलब अंतर यहाँ 2 आया और इसमें अंतर कितना आया? 6। अंतर एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास एपी श्रेणी नहीं है, क्योंकि पहले घटाया और बाद में घटाया, अंतर एक जैसा नहीं आया। तो हम लिख देंगे, लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी एपी श्रेणी नहीं है। एपी श्रेणी नहीं है। जब एपी श्रेणी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना, अगले 3 पद नहीं निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ना तो सार्वधांतर ज्ञात हो पाएगा और ना तो अगले पद निकल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा आप वीडियो को स्किप या स्क्रॉल डाउन आसानी से कर सकते हैं। आप पर कोई जोर दबाव नहीं होने वाला। ठीक बच्चों, धन्यवाद।